बुलेटिन में भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग प्रसाद वर्मा है और आपका चुनाव निशान? मेरा चुनाव निशान एयर कंडीशनर छाप है, क्रमांक संख्या 1। सर, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला परिषद सदस्य पूर्वी सिंहभूम संख्या 5 के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी किसी पद पर पदार्थ थे आप? मैं इस तरह के किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी NGO है रामवती वेलफेयर फाउंडेशन, उसका मैं फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैं इसके अलावा भी कुछ संस्था है जैसे नेशनल एंटी करप्शन का भी झारखंड का सचिव रह चुका हूँ। सर, समाज सेवा में भी क्या भूमिका रही है? समाज सेवा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा NGO है रामवती वेलफेयर फाउंडेशन, उसके तहत हम लोग पिछले विगत 2 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये गोविंदपुर और आसपास की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय काफ़ी परेशानी का सामना? लॉकडाउन और उससे पहले और उसके बाद में भी मैंने बताया कि हम लोग हर दिन बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में जैसे हम लोगों ने पूरे शहर का सैनिटाइजेशन किया, नॉट ओनली जमशेद छोटा गोविंदपुर, हर इलाके का सैनिटाइजेशन किया है। गीला सूखा राशन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस समय की हैं। और बहुत सारे बच्चों का जिसका नाम स्कूल का फीस हम लोगों ने भरा है। सर, शिक्षा के विषय पर क्या कहेंगे? अगर शिक्षा के विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि विगत कुछ सालों में कोरोना की वजह से जिन बच्चों का स्कूल फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से नाम काट दिया जाता है, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। हम लोग इस पे सबसे पहले इसी पे हम लोग काम करें। सरकारी अस्पतालों में जिसे देखा जा रहा है, गंदगी को लेकर और लापरवाही की वजह से काफ़ी बार दंगे फसाद जैसे उनमें बहुत सारी शिकायतें आती है। जीतने के बाद उस परेशानी पर किस तरह काम करेंगे? जीतने के बाद ही नहीं, हम लोग ऐसे भी हमारी संस्था बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में साफ़ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर डोनेट करना, ये सारी चीज़ों में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। बस सरकारी अस्पतालों में नहीं, कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी हम लोगों ने ये सब काम किए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने व्हील चेयर वगैरह भी डोनेट किए हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारा लगातार काम चलता रहता है। सर, मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मीडिया के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो पंचायत चुनाव अभी चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों को ही आगे बढ़ाएं और उसी के बेसिस पे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। गोविंदपुर का हाल बहुत ही खराब है, रोड, लाइट, बिजली और स्पेशली पानी का भी जो कनेक्शन हुआ है, सबसे लीकेजेस हैं, पानी कहीं पहुंच नहीं रही है, कनेक्शन है, रिसिप्ट कटा हुआ है, पानी नहीं मिल रही है और उसके लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये सबको खर्च करके पानी पाइपलाइन से खींच करके अपने घर तक ले जाना पड़ रहा है। तो इस बार परीक्षा जो प्रत्याशी का नहीं, जनता का है। उन्हें 5 साल के लिए कोई विकास कार्य को लेकर ही चुनना चाहिए। सर, जनता का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? जनता का सपोर्ट हमें भरपूर मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही कभी भी किसी भी राजनीतिक कार्यों में मेरा कोई भी रुचि रहा है और ना मैं सम्मिलित रहा हूँ। लेकिन समाज सेवा से हम लोगों का नाता रिश्ता रहा है। हम लोग 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं अनुराग वर्मा हूँ, मैंने ये काम किया है। सबके पास सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसे भी सबको पता है कि रामवती वेलफेयर फाउंडेशन और अनुराग प्रसाद वर्मा ने क्या काम किया है। सर, एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुराग प्रसाद वर्मा है। मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बड़ी संस्था जिसमें टाटा स्टील ग्रुप्स, भूषण स्टील, टिमकन जैसे बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट में काम किया है और मैं अपनी संस्था और अपनी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, जिसमें मैं अपना काम करता हूँ। 4-5 कंपनी है मेरी जिसको मैं चलाता हूँ और समाज सेवा में मेरी रुचि की वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ।